So this is the question. A particle is moving on a circle of radius r with velocity v. ठीक है, but suddenly a resistive force start acting on the particle at t बराबर 0. t बराबर 0 पर मान लो, अब उस पहले पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा था, अब किसी टाइम को t बराबर 0, उस टाइम पर एक रेजिस्टिव फोर्स उस पर लगना अप्लाई हो गया. इट कॉजेज अ रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल. If the magnitude of tangential retardation was always equal to speed of the particle at all instant, find centripetal acceleration. अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है आफ्टर टाइम t या एट एनी टाइम t. तो देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें कि रेजिस्टिव फोर्स लगने लग जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल रिटार्डेशन, मतलब टेंजेंशियल जो रिटार्डेशन होने वाला है, मतलब टेंजेंशियल रिटार्डेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू स्पीड. तो स्पीड है v, अब रिटार्डेशन है इसलिए इसको हम माइनस लिख देते हैं. तो बेसिकली हमें क्या मिल गया, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस v. मान लो कोई पार्टिकल घूम रहा है ना, पहले वो v नॉट वेलोसिटी से घूम रहा था, लेकिन किसी टाइम t पहले v नॉट वेलोसिटी से घूम रहा था, मान लो t बराबर 0 पर उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स आ गया. तो किसी टाइम t पर अगर हम बात करें तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v. तो इस वक्त इस पर जो रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा, वो बोल रखा है कि वो किसके बराबर होगा. देखो यहाँ लिख रखा है ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ऑल इंस्टेंट, मतलब जिस इंस्टेंट पर जो पार्टिकल की स्पीड होगी उसी के बराबर होगा. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए टेंजेंशियल बराबर माइनस ऑफ v. माइनस किस लिए, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वेलोसिटी के, इसलिए. तो यहाँ पे हमें dv अपॉन dt बराबर कितना मिल गया, माइनस v. अब हमें किसी टाइम t पर या आफ्टर टाइम t हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है. तो बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r. तो हमें किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, इसी से. इस इक्वेशन को आप देखोगे तो क्या बन जाएगी, dv अपॉन v बराबर माइनस dt. आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी है v नॉट, किसी टाइम t पर वेलोसिटी मान लेते हैं हो गई v. आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा ln v अपॉन v नॉट बराबर माइनस t. इसको आप लिख सकते हो v अपॉन v नॉट बराबर e टू दी पावर माइनस t. तो यहाँ से वेलोसिटी का फंक्शन आ गया v नॉट e टू दी पावर माइनस t. एक बार फिर से देख लो कैसे किया. क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से हमने समझा कि इसमें एक जानकारी दी हुई है कि जो टेंजेंशियल रिटार्डेशन ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, उसी का हमने यूज किया. at बराबर आ गया माइनस ऑफ v. अब at को लिखा dv अपॉन dt और इसको सॉल्व किया तो यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिला. अब यहाँ से हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभी केंद्रीय त्वरण, जिसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r. तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई है, v नॉट e टू द पावर माइनस t का स्क्वायर अपॉन r. तो यहाँ से आप ac लिख सकते हो v नॉट का स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2t अपॉन r. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरीके से. पूछिए कोई भी डाउट हो तो. आपका लॉग हुआ क्या मैथ्स में, तो ln का मतलब होता है लॉग बेस e. तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कोणीय वेग. तो वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग डिफाइन होती है जब कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है, किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है इस तरीके से, तो मान लो ये रेडियस r है
और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v है। किसी टाइम t में ये थीटा एंगल चल जाता है, किसी टाइम t में थीटा एंगल ऐसे घूम जाता है, तो यहाँ पे थीटा बराबर हम ओमेगा इंटू टी लिखते हैं, मतलब ओमेगा है यहाँ पे कोणीय वेग इसका। ठीक, और ओमेगा बराबर हम लिखते हैं v अपॉन आर। ओमेगा बराबर हम लिखते हैं कि उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी अपॉन आर, मतलब रेडियस। रेडियस का मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सेंटर के अबाउट देखते हैं पार्टिकल को, ध्यान से देखना। सेंटर है ये सी, सेंटर के बाद हमने पार्टिकल को देखा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से है v। तो हमने इस सेंटर के अबाउट, सेंटर के परितः इस पार्टिकल का कोणीय वेग हमने लिखा v अपॉन आर। ठीक है भाई, यहाँ पे तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में था, लेकिन अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी चले, जैसे मान लो कोई आदमी ऐसे स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, यहाँ पे है आदमी v वेग से स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, तो भी हम इस आदमी की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो ये आदमी की जगह मान लो कोई ट्रेन जा रही है यहाँ से, अभी के लिए मान लो कोई ट्रेन जा रही है इस तरीके से v वेलोसिटी से, और आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो। ठीक है, आप इस ट्रेन को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मुंडी को, अपने सर को इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। आपका सर आपके नेक से अटैच्ड है और वहां पे ऐसे घूम रहा है। अरे घूमेगा ना, अगर कोई ट्रेन आपके सामने से, ऐसे ट्रेन का एक डब्बा है वो जा रहा है v वेलोसिटी से, और आप यहाँ खड़े होके उस ट्रेन के डब्बे को देख रहे हो, तो आपको क्या होगा, जब ट्रेन आगे आ जाएगी तो फिर यहाँ पे ऐसे दिखेगा और यहाँ चली जाएगी तो ऐसे दिखेगा। इसको देखने के लिए आपको सर को घुमाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो ट्रेन जा रही है v वेलोसिटी से, उसकी इस बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं ए के अबाउट, ए के परितय हम कोणीय वेग फाइंड कर सकते हैं। कोणीय वेग निकाला जाता है और कोणीय वेग डिफाइंड होता है, मतलब परिभाषित है। अगर कोई वस्तु अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, फिर भी किसी बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय वेग परिभाषित किया जा सकता है। बेसिकली वो कितना होता है, अच्छा आप जरा सोचो, आप दो आदमी खड़े हैं, एक तो यहाँ खड़ा है और एक थोड़ा सा दूर खड़ा है, आपका दोस्त। आप भी ट्रेन को देख रहे हो और आपका दोस्त भी ट्रेन को देख रहा है, बताओ किसको ज्यादा तेजी से अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, जो पास है या दूर है। आप सोचो, आप एक ट्रेन के एकदम पास में खड़े हो, पटरियों के एकदम पास में खड़े हो, आप ट्रेन देख रहे हो, आपको तेजी से मुंडी घुमानी पड़ेगी, जो दूर है वो आराम से घुमाएगा, राइट। समझ में आ रही है बात। देखो वो यहीं से तो आया है, यहाँ लिखते ना अपन v अपॉन आर, तो वेग तो सेम है, पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, भाई यहाँ पे ये दूरी छोटी है, यहाँ ये दूरी बड़ी है, दूरी बढ़ गई तो ओमेगा कम हो गया, तो इसलिए आपको मुंडी धीरे घुमानी पड़ी। खैर, तो मेन बात क्या है कि इस तरह से भी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड है। जैसे मान लो इस आदमी के लिए मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर O1, ऑब्जर्वर O2। ये दोनों ऑब्जर्वर इस आदमी को v वेलोसिटी से चलते हुए देख रहे हैं, है ना। तो इस ऑब्जर्वर के सापेक्ष इस आदमी की एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये आदमी यहां से यहां पहुंच गया, ये इनिशियल ये फाइनल, मान लो इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, मान लो इसको पहुंचने में लगा टाइम t, और ये एंगल कितना हो गया, मान लो θ1। वैसे ही इस वाले के लिए ये हो गया θ2। समझ में आई बात। तो बताओ θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है। देखो ये टाइम तो सेम लगेगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में समय तो समान ही लगने वाला है, समय तो समान ही लगने वाला है। पर थीटा किसका बड़ा है बताओ, θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है। वन। θ1 बड़ा है, ऑब्वियस है ना। θ1 बड़ा है मतलब टाइम सेम है, बट इसने सेम टाइम में ज्यादा एंगल कवर किया, तो मतलब O1 के सापेक्ष इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है।
O2 के सापेक्ष इसने छोटा एंगल कवर किया, टाइम सेम ही लगा, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कम है ना। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया भाई। यहाँ से यहाँ तक गया तो आप ट्रेन के पास खड़े हो तो आपको तेजी से अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, दूर खड़े हो तो आराम आराम से घुमाओगे। उसको मैंने मैथमेटिकल से आपको समझा दिया कि भाई मान लो वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई ट्रेन, इनिशियल से फाइनल, उसको पहुंचने में टाइम लगा टी। एक ऑब्जर्वर O1 ने देखा, एक ऑब्जर्वर O2 ने देखा, तो देखो यहाँ पे कौन सा थीटा बड़ा है, O1 वाला बड़ा है। मतलब सेम टाइम में इस ट्रेन ने O1 के लिए तो θ1 एंगल कवर कर लिया और O2 के लिए θ2 एंगल कवर किया। तो मतलब जो पास होगा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और जो दूर होगा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। ट्रेन सीधी चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होती है किसी एक पॉइंट के सापेक्ष। भाई है ही ना, यहाँ पे भी देख लो, अगर हम एक मोमेंट के लिए देखें, एक मोमेंट के लिए, तो ओ के सापेक्ष तो सीधा ही चल रहा है ना, एक मोमेंट के लिए, उस मोमेंट पर इसकी ओमेगा डिफाइंड है। तो यहां से हम क्या सीखे, कि इस तरीके से ओमेगा हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ओरिजिन कैसे करते हैं। तो पहला केस 1 लेते हैं। केस 1, इस केस में मान लो कि ये वाला ऑब्जेक्ट ए है, ये v वेलोसिटी से इस तरीके से चल रहा है और ये ऑब्जर्वर है जो इस पॉइंट पर है b, और ये जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, आपको निकालना है ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट b। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b डिवाइडेड बाय a और b के बीच में डिस्टेंस, a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, आपको बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी कि जो आप रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी होनी चाहिए। देखो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये वाली बात, ये वाली बात मैं बोल रहा हूँ इस यहाँ से। मान लो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक मोमेंट पर हम बात करें, जो हमने फॉर्मूला डिफाइंड किया है ओमेगा बराबर v अपॉन आर, तो यहाँ पे आप गौर से देखो तो जो वेलोसिटी है वो, जैसे अब इस यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये वाला पॉइंट ए हो गया, इसकी वजह से वेलोसिटी v है। तो हम क्या लिखते हैं, v अपॉन आर। ये वेलोसिटी कौन सी वाली है, इस r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए ही हम एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, यस, उस इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अब जो पॉइंट बी है वो तो रुका हुआ है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वी ही हो जाएगी, और ये एंगल भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ सिंपल ही आ जाएगा ओमेगा ए बी। अभी देखो केस 2 करता हूं मैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये तो हो गया केस 1। ठीक है, केस 2 इसके बगल में ही करते हैं ताकि आप कंपेयर भी कर पाओ। जैसे मान लो इस बार ये है ऑब्जेक्ट ए, इसके पास है वेलोसिटी v, पर इस बार जो पॉइंट बी है वो ये रहा, इस तरीके से, ये डिस्टेंस है r। आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखनी है। तो क्या सिखाया था आपको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पर कौन सी, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियस एंगल भी दिया हुआ होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो एंगल दिया हुआ होगा। जैसे मान लो एंगल दिया है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया v cos थीटा। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, तो यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा, और a पॉइंट और b पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई r। तो मैं लिख देता हूँ
जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो होती है आर ए बी, ए से बी तक की दूरी। तो इस तरीके से डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब इस पार्टिकल की जो यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट b के रिस्पेक्ट में। यहाँ b पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और उस ऑब्जर्वर के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ये ऑब्जर्वर एकदम आराम से खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं। देख लो आराम से कि कैसे आया है ये। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो जैसे मान लो ये पाथ है और जो ऑब्जर्वर है वो ये रखा है पॉइंट ए पर, ये नहीं पॉइंट बी बोल रहे ना इसको, पॉइंट बी, और ये रेस्ट पर है, ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। और एक पार्टिकल है वो चलते हुए यहाँ पहुंच गया है और ये वेलोसिटी है v और ये डिस्टेंस दे रखी है d और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। ठीक। ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया है। हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर b। जो कि अभी रेस्ट पर है। ठीक। यस। तो करते हैं, देखो दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के। मेथड 1। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम को देख के क्या दिखाई दे रहा है? एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको मान लें x, मान लेते हैं इसे x। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x अपॉन डी। tan थीटा बराबर x अपॉन डी। ऊपर वाले डायग्राम से देखो। तो यहां से x बराबर आ गया। अब बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है? तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे थीटा वेरी करता जा रहा है, तो थीटा भी वेरिएबल है, और जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक्स भी वेरी करता जा रहा है। तो एक्स और थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, डी तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है भाई। तो मैं इस इक्वेशन को tan थीटा बराबर एक्स अपॉन डी को ऐसे लिख देता हूँ। चलो, एक्स बराबर डी tan थीटा। इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा? डी एक्स अपॉन डी टी। डी तो कांस्टेंट है तो एज इट इज पड़ा रहेगा। थीटा को मैं जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक। अब यहाँ से dx अपॉन dt को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी है जो पार्टिकल की। भाई यहाँ पे जो dx अपॉन dt का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x कितने रेट से बढ़ रहा है? v रेट से बढ़ रहा है। तो dx अपॉन dt तो v लिख दिया, d हो गया d। सेक स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा और डी थीटा अपॉन dt क्या बन गया? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। भाई ओमेगा क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से ओमेगा बराबर, हमें ओमेगा तो निकालना है, ओमेगा बराबर कितना हो गया? v अपॉन या v कॉस स्क्वायर थीटा, v कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, चलो एक जैसा है वैसा ही लिख देता हूँ। तो ये हमें मिला v अपॉन डी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। डी सेक स्क्वायर थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ओमेगा बराबर v अपॉन डी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये आंसर आ गया। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से सिखाता हूं, जो तरीका मैंने अभी आपको ऊपर बताया परपेंडिकुलर वाला, उससे निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो मेथड 2। तो कैसे सिखाया था बताओ? मैंने सिखाया कि अगर पार्टिकल ए यहाँ है, इसकी वेलोसिटी v ऐसे है, और जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है रेस्ट पे,
ठीक। इसमें क्या है ना, आंसर आपको अलग-अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थीटा अलग दे दिया मैंने, थीटा वहाँ पे कुछ और दिया था। तो यहाँ पे थीटा क्या दिया है? यहाँ पे थीटा दिया है ये, और ये लेंथ दी है डी। तो हमने क्या सीखा था बताओ? हमने सीखा था कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। आर क्या? ए से बी के बीच की डिस्टेंस। चलो रख के देखते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी लेते हैं हम? परपेंडिकुलर वाली, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसे और एक ऐसे। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो सोच के बताओ, अगर ये वाला एंगल मैं थीटा कह रहा हूं तो यहाँ पे कौन सा एंगल थीटा होगा? सोचो। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की ऐसे। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल से बोल सकता हूँ ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा, और ये भी थीटा होगा। तो बेसिकली ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? v sin थीटा। तो हमें कौन सा चाहिए? वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली चाहिए ना। ए से बी के लाइन से जो परपेंडिकुलर है, तो ए से बी वाली लाइन ये है, तो उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं बताओ? v cos थीटा डिवाइडेड बाय आर। क्या चाहिए हमें? आर। ए से बी तक की बीच की डिस्टेंस होती है ना आर, लेकिन हमें तो नहीं पता भाई आर ये है ना, लेकिन हमें डी पता है। तो मैं एक रिलेशन ये लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा बराबर डी। कैसे लिखा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से आर बराबर कितना आ गया? डी अपॉन कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू भी रख दो यहां से, डी अपॉन कॉस थीटा। देखा? तो कितना आ रहा है बताओ? ठीक। ये दो तरीके हैं आपके पास, आपको जो ठीक लगे। देखो मैंने डेरिवेशन करके बता दिया भाई। ये वाला तो वो तरीका था जो मैंने आपको पहले बताया, उसका डेरिवेशन उससे निकाला तो ये आ गया। और वो आया इस तरीके से। ठीक। निकालेंगे तो हम इस तरह से डेरिवेशन, ठीक है भाई, डेरिवेशन तो अपनी जगह है। बाकी हम इसे याद रखेंगे, ये अपने आप में एक पूरा फॉर्मूला है कि ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर वेलोसिटी। और ये भी रिलेटिव में लिखना है। अब यहाँ पे तो v रेस्ट पे है, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वही रिलेटिव हो गई, क्योंकि b तो रेस्ट पे है ना। तो b के रिस्पेक्ट में बोलो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो, एक ही बात हो गई है, पर अभी भी चलेगा। ठीक। दो केस हो गए। यस सर। दो केस हो गए। अब केस 3 एंड केस 4, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो केस 3 में क्या है अब? तो ये मान लीजिए आपका पार्टिकल है, ये इस तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये a है। अब जो ऑब्जर्वर था b पर, वो भी चलने लगा, वो भी चल रहा है v2 वेलोसिटी से। दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। आपको वही निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो आप क्या लिखने वाले हो? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, कौन सी वाली? परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय आर ए बी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बराबर कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई? v1। ये कितनी हो गई? v2। तो कितना आ गया? v1 माइनस v2। पर हमने यहाँ पे डायरेक्टली यही वाली वेलोसिटीज रख दी, v1 v2। क्यों? क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर वाली हैं, नहीं होती तो फिर निकाल कर। हाँ कंपोनेंट करना पड़ता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आंसर आ गया? v1 माइनस v2 अपॉन r। ठीक। एंड केस 4, केस 4 कैसा है देखो। मान लो कि ये है a, और
ये है P, ये A और B को मिलाने वाली लाइन, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से v2। एंगल तो हमें दिए हुए हैं, एंगल गिवन है, तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है θ1, और ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें θ2। अब हमें फाइंड करनी है ओमेगा ऑफ ए, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। आर दिया आपको ए से बी तक की डिस्टेंस। अब कैसे करोगे, तो पहले जैसा कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया आर के परपेंडिकुलर तो नहीं है ये जो वेलोसिटी v1 है, ना तो इधर आर के परपेंडिकुलर है, ना ही वेलोसिटी v इधर आर के परपेंडिकुलर है, दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे दोनों जगह कंपोनेंट करेंगे, करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा ऐसे और एक कंपोनेंट होगा ऐसे। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos थीटा sin θ1, और यहाँ का कंपोनेंट हो जाएगा इस तरीके से परपेंडिकुलर वाला v2 sin θ2। भाई ये कैसे होगा, ये हमें जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी जरूरत है परपेंडिकुलर वाले की, v2 sin θ2। अब देखिए, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, अगर एक को पॉजिटिव मान ले तो दूसरा नेगेटिव है। अब जब रिलेटिव निकालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आप लिखोगे v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2 डिवाइडेड बाय r, इस तरीके से। तो ये केस 4 हो गया। तो मैंने आपको 4 जनरल केस पढ़ा दिए, इसमें सबसे जनरल केस कौन सा है, ये वाला। इसमें दोनों ऑब्जर्वर भी चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, और दोनों की वेलोसिटी भी इधर उधर है। तो किस तरीके से हमने किया आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो कि एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, O इज द सेंटर एंड C इज द पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। तो O तो इसका केंद्र है और C इसका सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट C। मतलब ये जो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी C के अबाउट निकालनी है, फिर O के अबाउट निकालनी है, और उनको डिवाइड करना है, रेशो निकालना है ना। तो क्या आएगा ये बताना है आपको। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो O के अबाउट निकाल लेते हैं। सबसे पहले O के अबाउट, क्योंकि तो सेंटर है ना, तो ये तो हमें पता है कि भाई सेंटर के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v अपॉन r। ठीक है, अब C के अबाउट क्या होगी, तो C के अबाउट निकालते हैं। तो ये रहा C के अबाउट क्या होगी देखते हैं। तो सोचो कैसे निकाले। चलिए, तो जब आपने O के अबाउट निकाला तो आपने क्या किया, देखो ये हो गया ऑब्जर्वर O, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पास वेलोसिटी है v। O से मतलब ऑब्जर्वर से और ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस हो गई रेडियस, तो आपने रेडियस लिख दिया। ऊपर क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो यहाँ पे ये A हो गया और ये B हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इस केस में ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री ही बनाता है, क्योंकि ए से बी तक की दूरी क्या हो गई, रेडियस, नॉर्मल हो गया, ये इसके टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी, इसलिए हमने सीधा v अपॉन r लिख दिया। लेकिन सी वाले केस में ऐसा नहीं होगा। सी वाले केस में क्या होगा कि ये तो हो गया पार्टिकल, मतलब ये तो हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, डिस्टेंस निकल जाएगी, उसके बाद आपको इस वेलोसिटी के कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये ओ से जो लाइन खींची उसके तो टेंजेंशियल था,
लेकिन जो सी से लाइन खींची उसके टेंजेंशियल थोड़े ना है, तो आपको यहाँ पे इसके कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको चीजें चाहिए, तो कैसे करें बताओ। सर एंगल। तो मान लेते हैं कि अगर ये एंगल है थीटा, मान लो अगर ये एंगल है थीटा, मान लिया ऐसा, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो एक प्रमेय आपने बचपन में पढ़ी होगी कि अगर सेंटर से हम कोई एंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर से एंगल बना है, अगर ये थीटा है, तो उसी लाइन को लेते हुए अपन अगर सरकमफेरेंस से एंगल बनाते हैं तो वो एंगल आधा हो जाता है। ऐसी आपने प्रमेय थ्योरम पढ़ी होगी 10वीं क्लास में। ठीक है, खैर इसकी जरूरत है नहीं वैसे, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। चलो ठीक है, मान लो, मान लिया है आपने थीटा बाई 2, तो ठीक है थीटा बाई 2, आप इसको फाइव भी लिख सकते हो कि भाई हमको तो नहीं कर रहा मन, फाइव फाइव लिख देते हैं हम तो ऐसे फाइव। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया, बस उसकी जरूरत है नहीं, आप सीधा फाइव लिखो, उसको मानो ही मत। आपको वो वाला एंगल, इसका तो काम हो गया ना, आपको ये वाला एंगल की जरूरत है, आप इसको फाइव मान लो। ठीक है भाई, हमने एंगल फाइव मान लिया। अब आपको दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है भाई। देखो ये रेडियस तो आर हमने मान ली कि ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है पहले, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, तो ए सी फाइंड करके दिखाओ, पता लगे 10वीं में कितनी पढ़ाई की। बिल्कुल, तो ए सी आएगा 2r cos फाइव, ए सी आएगा 2r cos फाइव। ए सी डायमीटर नहीं है क्योंकि ए सी सेंटर से पास नहीं हो रहा है, सेंटर से, ये जीवा है, अगर आप हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं जीवा, कॉर्ड। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो हो जाती कई बार गलती। चलिए, तो अब हमें करने हैं वेलोसिटी के कंपोनेंट, क्योंकि ऑब्वियस है ये 90 डिग्री तो नहीं है, दिखने में चाहे कैसे भी लग रहा हो, पर ये 90 डिग्री नहीं है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, अब कंपोनेंट करने पड़ेंगे वेलोसिटी के। चलिए करते हैं। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो भाई इस लाइन की, ये वाली लाइन आ रही है ना, इसके परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं ये है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा पैरेलल। तो कुछ नहीं है कंपोनेंट करने के लिए, तो बस आपको एंगल जरूरी होते हैं कि एंगल बता दीजिए। तो एंगल कैसे बताएं बताओ। तो अगर देखा जाए तो ये समद्विबाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, समद्विबाहु ट्रायंगल बन रहा है। मतलब अगर ये आर है, ये आर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, फाइव। अगर ये एंगल फाइव है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, फाइव। अगर ये फाइव है तो ये मैंने क्या खींचे, 90 खींचे ना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव। ठीक है, अगर ये 90 माइनस फाइव हो गया तो आगे आगे बोलो, आगे क्या करूं, एंगल निकालो। चलो मैं बता देता हूँ, ये फाइव है तो ये भी फाइव हो जाएगा, ये फाइव है तो देखो ये वाला एंगल कितना है, टोटल एंगल है 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव। अब अगर इस वाले एंगल में देखूं तो ये टोटल है 90 और ये हो गया 90 माइनस फाइव, तो ये हो गया 5। तो आपका जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला v cos फाइव। बस, अब आप इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी करोगे तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, v cos फाइव डिवाइडेड बाय 2r cos फाइव। तो यहां से ओमेगा अबाउट सी, सी के अबाउट ओमेगा, पार्टिकल तो ए है ही, सी के अबाउट ओमेगा कितना आ गया, cos फाइव हो गया v अपॉन 2r, और ओमेगा अबाउट
ओ कितना आ गया, v अपॉन आर, आपको डिवाइड करना है, तो बताओ कितना आ गया आंसर। आपको ओमेगा सी अपॉन ओमेगा ओ निकालना है, तो ये आ गया v अपॉन 2r, ये आ गया v अपॉन r, तो ये आ गया 1/2, ये रेशो आ गया। ठीक, एक बहुत ही ज्यादा आसान तरीका जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर ये एंगल थीटा था तो वो थीटा बाई 2 कर रहा था ना अपन। तो जैसे मान लो अगर ये वाला एंगल फाई है, हमने माना है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 2 फाई हो गया, दुगना होता है ना भाई। ये वाला एंगल मैं बोला था थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 हो गया, तो अगर इसको मैंने फाई मान लिया तो 2 फाई हो गया। मतलब सोचना ध्यान से कि अगर मान लो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंच गया इस जगह पे, ये इनिशियल पोजीशन और चलते हुए फाइनल पोजीशन ये हो गई। ठीक, तो यहां से यहां तक चलने में अगर मैं ओ के अबाउट देखूं तो कितना एंगल चला, ये 2 फाई एंगल चला। और अगर मैं सी के अबाउट देखूं तो कितना एंगल चला, ये फाई एंगल चला। यस सर। मतलब ओ के अबाउट जो ओमेगा होगी वो दुगनी होगी सी के अबाउट से, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो वही है, इनिशियल से फाइनल डिस्टेंस तो वही है, पार्टिकल को टाइम भी सेम लग रहा है, लेकिन ओ के अबाउट तो 2 फाई चल लिया और सी के अबाउट फाई ही चला है। तो सेम टाइम में ओ के अबाउट वो ज्यादा एंगल कवर किया, सी के अबाउट कम एंगल कवर किया, और रिलेशन क्या है, आधे का। मतलब जितनी वेलोसिटी, जितनी एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओ के अबाउट होगी उसकी आधी सी के अबाउट होगी। और देख लो वो ये आया आंसर, ओ के अबाउट आया है v अपॉन 2r और सी के अबाउट आया है v अपॉन 2r। ओ के अबाउट आया है v अपॉन r और सी के अबाउट आया है v अपॉन 2r, मतलब आधी आई है। ओ के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी आई है उसकी आधी सी के अबाउट आई है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं कंपोनेंट, क्योंकि हमें पता है कंपोनेंट की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला हो जाएगा 10 cos 33 यानी कि 5√3, ये हो जाएगा 5। ठीक, अब हम लगा देंगे ओमेगा ऑफ, क्या लिखा था, b विद रिस्पेक्ट टू a। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कौन सी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। तो ये क्या रहेगा, 15 माइनस 5 डिवाइड बाय 5, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, यस सर। तो क्वेश्चन है कि अ रॉड इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये जो रॉड है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है अबाउट वन एंड, मतलब ये जो एंड है ना इसके अबाउट, फिक्स्ड एंड जो है इस एंड के अबाउट ये घूम रही है ओमेगा से। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री एंड, ये जो एंड फ्री है इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रॉड, इसके अबाउट। मतलब अभी ओमेगा दे रखा है इसके अबाउट, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का ओमेगा दे रखा है अभी बी के अबाउट, बट आपको उसको सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट फाइंड करना है। करो, देखो, तो अभी जैसे इसके अबाउट ये घूम रही है ना ओमेगा से, और रॉड की लेंथ एल है, ठीक। तो मैं अलग अलग पॉइंट्स का वो निकाल लेता हूँ ओमेगा क्या होगा। जैसे लास्ट वाले पॉइंट का ओमेगा क्या होगा भाई, हम जानते हैं क्या होता है, v बराबर ओमेगा आर होता है ना, v बराबर ओमेगा आर होता है। अब ये रॉड इस के अबाउट घूम रही है, इस किलकित बिंदु हिंज्ड पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो यहीं से रेडियस काउंट की जाएगी, आर यहीं से काउंट की जाएगी। भाई देख, उल्टा सोचो कि जब हमें ओमेगा निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, v रिलेटिव अपॉन डिस्टेंस। अब मुझे v निकालना है इस बिंदु का,
ओमेगा तो पता है, इसके अबाउट, इसके सापेक्ष मुझे ओमेगा तो पता है, ओमेगा है, बट इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की, और वो है ओमेगा एल। वैसे अगर मैं सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहूं, इसको मैं बोलता हूं v1, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहूं, तो सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू एल बाई टू, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू, मतलब मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता लग गई, यहाँ की वेलोसिटी पता लग गई। ठीक, अब ये तो मुझे जो सवाल दिया हुआ था उस हिसाब से पता लग गई। अब मुझे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, ये तो निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री एंड, ये तो फ्री एंड हो गया, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रॉड, ये सेंटर ऑफ रॉड हो गया, राइट। तो कैसे निकालते हैं हम, तो पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हमें निकालना है ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ ए से बी की, तो कितना हो गया, ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल बाई टू डिवाइडेड बाय ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, एल बाई टू। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ओमेगा ही निकल आएगी। तो ऐसा लक बाय चांस नहीं हुआ है, हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हम नोट डाल के लिख सकते हैं, फॉर एनी रिजिड ऑब्जेक्ट, फॉर एनी रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब जिसका शेप चेंज नहीं होता उसको रिजिड कहते हैं, ओमेगा ऑफ वन पार्टिकल विद अदर इज सेम, ओमेगा ऑफ वन पॉइंट with respect to other is same। मतलब यहाँ पे हम इस रॉड के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट ओमेगा फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो हमेशा सेम आएगी। ठीक है, जैसे हमने इसमें फाइंड किया।